धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, हफ्ता वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग इस तरह के मामलों में महाविकास अघाड़ी के विधायक, मंत्री और सांसद एक के बाद एक फंसते जा रहे हैं। ताजा मामला शिवसेना सांसद भावना गवली का है, जिनके ऊपर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भावना गवली के ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापा यवतमाल स्थित भावना गवली पाटिल के घर और दफ्तर समेत 6 से 7 ठिकानों पर मारा गया। इतना ही नहीं, ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के मामले में भी कई ठिकानों पर दबिश दी। भावना गवली पाटिल यवतमाल से शिवसेना की सांसद हैं। ईडी ने ये छापेमारी 72 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़े मामले में की है। भावना गवली शिवसेना की कद्दावर नेताओं में से एक हैं। वो लगातार पिछले 5 लोकसभा चुनाव जीतते आ रही हैं। भावना पहली बार 1999 में लोकसभा सांसद चुनी गई थी। उसके बाद 2004, 2009, 2014 और 2019 में भी उन्होंने चुनाव जीता। इसके पहले ईडी ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब और अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में समन भेजा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के वाशिम जिले की शिवसेना सांसद भावना गवली और उनके सहयोगियों के खिलाफ मोर्चा खोला। सोमैया के मुताबिक वाशिम जिले में शिवसेना सांसद ने 100 करोड़ का हाईवे कॉन्ट्रैक्ट घोटाला किया है। इस बात की जानकारी नितिन गडकरी के उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में जाहिर हुई। इस घोटाले को लेकर एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। इसके पहले शिवसेना सांसद भावना गवली पर 55 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा। वाशिम के सामाजिक कार्यकर्ता हरीश सारडा ने बालाजी सहकारिता शक्कर कारखाना के खिलाफ केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह और ईडी से शिकायत की। सारडा ने कहा कि गवली के खिलाफ राज्य के मुख्यमंत्री, सहकारिता मंत्री समेत सभी संबंधित पक्षों से शिकायत के बावजूद अब तक सुनवाई नहीं हुई है। सारडा का दावा है कि गवली ने अपनी बेनामी कंपनी भावना एग्रो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड के जरिए राष्ट्रीय सहकारिता विकास महामंडल यानी एनसीडीसी को 43 करोड़ 35 लाख रुपए का चूना लगाया। उन्होंने बताया कि गवली ने खुद बालाजी सहकारी पार्टिकल बोर्ड नाम का कारखाना बनाया, जिसमें प्लाईवुड का निर्माण किया जाना था। वे खुद इस कारखाने की अध्यक्ष बनी और फर्जी कागजात और आंकड़ों के सहारे एनसीडीसी से 43 करोड़ 35 लाख रुपए का कर्ज ले लिया। उन्होंने 10 साल तक केंद्र सरकार से पैसे लिए, लेकिन कारखाना कभी शुरू ही नहीं हुआ। बाद में उन्होंने केंद्र सरकार से 10 करोड़ रुपए और मांगे। सारडा के मुताबिक कारखाना शुरू हुए बिना गवली ने उसे घाटे में बता दिया। फिर कारखाना बेचने के लिए जो मंडल बनाया गया, भावना गवली उसकी अध्यक्ष बनी और उनकी मां शालिनी ताई गवली इसकी सदस्य। अपनी ही बेनामी कंपनी भावना एग्रो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड को उन्होंने 7 करोड़ 9 लाख 90 हजार रुपए में अपने ही निजी सचिव को बेच दिया। लेकिन ये पैसे भी सरकार को नहीं दिए गए और अब तक सरकार को सिर्फ 25 लाख रुपए ही दिए गए हैं। सारडा ने कहा कि गवली ने भावना एग्रो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 5 करोड़ जबकि एक सहकारी बैंक से 2.5 करोड़ रुपए कर्ज लिया। उन्होंने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।